यूपीएससी भारत का सबसे टफेस्ट एग्जाम, जिसमें आपकी सिलेक्शन की संभावना मात्र 0.09% है, या कहें तो ना के बराबर है। फिर भी हमारे देश के युवा पावर, पोजीशन, रिस्पेक्ट और मनी की चाहत में हर साल 10 लाख लोग अपनी एनर्जी, जवानी और अपना दिमाग इस एग्जाम को करेक्ट करने में बर्बाद कर रहे हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर छात्र को ये पता है कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस 0.09% है, उससे भी कम है। फिर भी यूपीएससी के 1000 वैकेंसी के लिए हर साल 11 लाख लोग अप्लाई करते हैं और अभी करंट समय में अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पर मैं ये सोच रहा था कि जिस एग्जाम में सिलेक्शन के चांसेस ना के बराबर है, उस एग्जाम को लेकर इतना ज़्यादा करेज क्यों। तो भैया आज बात करने वाले हैं यूपीएससी के पूरे इकोसिस्टम की, तैयारी करने वाले एस्पिरेंट की लाइफ की, देश में बढ़ रहे कोचिंग माफियाओं की और माफियाओं को बढ़ावा देने वाले हमारे सरकार की, और जिस बंदे का सिलेक्शन हो जाता है उसकी 10,99,000 जो बच जाते हैं लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है, उसका क्या होता है उसकी। तो भैया यूपीएससी की जय बोल के वीडियो करते हैं शुरुआत। यूपीएससी के बारे में लगभग सब जानते ही होंगे, लेकिन जो नहीं जानते हैं ये उसके लिए मैं उसके बारे में थोड़ा पहले से बता देना चाहता हूँ। यूपीएससी का मतलब है भैया यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, और ये देश का वो आयोग है जो हर साल आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और देश के बड़े पदों के लिए एग्जाम करवाती है। और आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और ऐसे देश के बड़े पदों के लिए हर साल वैकेंसी निकालती है, और जिनका मन है वो अप्लाई करते हैं। उसके बाद इसका 3 चरणों में एग्जाम होता है, पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू, उसके बाद सिलेक्शन होता है। और नंबर के आधार पे किसी को आईएएस मिलता है, किसी को आईपीएस मिलता है, किसी को आईएफएस मिल जाता है, और इस तरह से इनको बड़े बड़े पदों के लिए शिफ्ट किया जाता है। लेकिन एक सरकारी अधिकारी बनने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे आप पहले ये सुन लीजिए। मॉर्निंग में भैया हिंदू का अखबार, उसके बाद कोचिंग का संसार, उसके बाद सुबह शाम रिवीजन करना है, और ये जो रूटीन है आपको तब तक कायम रखना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता या फिर आपका एज या अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाता। कोई दोस्त नहीं, कोई शौक नहीं, कोई मौज मस्ती नहीं, देश में भूकंप का माहौल हो या घर में बाप परेशान हो, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब ये आ गए हैं यहाँ पे सन्यासी बनने। और थॉमस एडिसन की तरह जब तक बल्ब जल नहीं जाता तब तक लगे रहना है, तब तक प्रयास करना है, क्योंकि यूपीएससी जंग का मैदान बन चुका है और इस जंग के मैदान में नंबर की लड़ाई चल रही है। और इस नंबर की लड़ाई में सिंपल सा फंडा है भैया, जिसके माइंड में जितना डेटा हो, जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, वही इस जंग का बाजीगर बन पाता है। और इसके लिए तैयारी करने वाले युवा सुबह शाम रात भर रट्टा मारने में लगे रहते हैं। कोई पूरा हिस्ट्री खोल के पी जाता है, कोई पूरा भूगोल खोल के पी जाता है, कोई 2 साल पहले जितनी भी घटनाएं हुई है देश में सारे करंट चीज़ों को खोल के पी जाता है। और इस चक्कर में एक एक के दिमाग में 20 से 25 लाख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस मेंस का नोट्स प्लस इंटरव्यू के क्वेश्चन अपने माइंड में लोड करके रखना पड़ता है। और इतना डेटा रहने के बावजूद भी प्रीलिम्स में 40 से 50 क्वेश्चन नहीं हो पाता है, और जिसका प्रीलिम्स हो जाता है वो मेंस में अटक जाता है, और जिसका प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो जाता है वो उसके इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। और सीधे सीधे बात करें तो यूपीएससी को एक बार में क्लियर करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी कई लोगों ने एक बार में यूपीएससी को क्लियर किया है। लेकिन अब आप ये समझने की कोशिश मत कर लीजिएगा कि अगला इस मैं हूँ। और भारत के कंपटीशन सिस्टम का बड़ा ही घटिया रूल है, अगर आप प्रीलिम्स में ही फंस गए हैं तो फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करनी ही है। लेकिन अगर आप प्रीलिम्स निकाल के मेंस में फंस गए हो तो उसे तैयारी मेंस के लिए नहीं करना है, उसे तैयारी फिर से प्रीलिम्स से करना है, उसे फिर से प्रीलिम्स, फिर से मेंस और फिर इंटरव्यू तक पहुंचना है, उसे फिर से वापस एग्जाम देना है। और भाई साहब सीधे सीधे बात करें तो अगर आप एग्जाम में कहीं भी अटक गए हैं तो आपको तैयारी फिर शुरुआत से ही करना है, प्रीलिम्स, मेंस, फिर इंटरव्यू। और आपको इस सर्कुलर पाथ में तब तक घूमना है जब तक आपको कोई लाल बत्ती नहीं मिल जाता, आपको कोई सल्यूट नहीं कर लेता, या फिर आपका एज या अटेम्प्ट खत्म नहीं हो जाता। और आदमी इस उम्मीद में जीता है कि नेक्स्ट बार मेरा हो जाएगा, और इस चक्कर में कोई 5 साल, कोई 7 साल, कोई 8 साल, कोई 10 साल अपना बर्बाद कर रहा है। और ऐसे में जब एज 30 से 32 या 35 हो जाता है
तो आदमी ना ही घर का रहता है ना ही घाट का, क्योंकि यूपीएससी का तैयारी करने वाला स्टूडेंट नहीं होता भैया। यूपीएससी के तैयारी करने वाले को एस्पिरेंट कहते हैं। और यूपीएससी एस्पिरेंट का मतलब है अगर नैया पार लग गया तो सब कुछ मिल जाएगा, और अगर नैया पार नहीं लगा तो भैया कुछ नहीं मिलने वाला है, सब बर्बाद हो जाने वाला है। क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट स्टूडेंट नहीं होता। आपने मेडिकल स्टूडेंट सुना होगा, इंजीनियरिंग स्टूडेंट सुना होगा, लेकिन आपने कहीं यूपीएससी स्टूडेंट सुना है? क्योंकि यूपीएससी वाला स्टूडेंट नहीं एस्पिरेंट कहलाता है। मेडिकल स्टूडेंट का मतलब है अगर बंदा मेडिकल की तैयारी कर रहा है तो कभी ना कभी डॉक्टर बनेगा। भले ही वो सरकारी डॉक्टर ना बन पाए, लेकिन वो डॉक्टर बनेगा, चाहे वो लल्लू लाल डॉक्टर ही क्यों ना बने, लेकिन वो बनेगा और वो उस प्रोफेशनल से पैसे कमाएगा। उसी तरह इंजीनियरिंग स्टूडेंट भी अगर इंजीनियरिंग कर रहा है तो कभी ना कभी इंजीनियर बनेगा, चाहे वो टूटा फूटा ही इंजीनियर क्यों ना बने, और वो भी अपने प्रोफेशनल से पैसे कमाएगा। लेकिन यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ ऐसा नहीं है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है, आप क्लियर नहीं कर पाते हो, तो उस पढ़ाई का, उस रट्टे का ज़्यादा वैल्यू नहीं है, और मार्केट में इस चीज़ की डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। और एग्ज़ाम करेक्ट नहीं करने के बाद आप ऐसा भी नहीं कर सकते हैं कि आपने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ऐसे इंसान के पास कौन पढ़ना चाहेगा जिन्होंने खुद ही कुछ ना उखाड़ा हो। और आप सोच रहे होंगे कि 16 से 18 घंटे पढ़ने के बावजूद भी 2-3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट में नहीं हो पाता है तो स्टूडेंट छोड़ क्यों नहीं देते? तो भैया यहाँ बात है पैसा, पावर, ईगो और रिस्पेक्ट की, जो कोचिंग वाले उनके दिमाग में डाल रहे हैं। तो भैया यहाँ से शुरुआत होता है देश में चल रहे कोचिंग माफियाओं के खेल की। तो भैया कोचिंग वालों का इनकम का सोर्स है स्टूडेंट, और अगर स्टूडेंट एक अटेम्प्ट के बाद छोड़ दे तो कोचिंग चलेगा कैसे? और अपना कोचिंग चलाने के लिए आप कुछ ना कुछ अपना दिमाग लगाओगे ना। तो भैया कोचिंग वालों ने फर्स्ट में दिमाग लगाया कि अरे एक अटेम्प्ट में तो आज तक किसी का निकला ही नहीं, एक अटेम्प्ट में तो यूपीएससी निकल ही नहीं सकता। आप चाहे जितना भी दम लगा लो, आप एक अटेम्प्ट में निकाल ही नहीं सकते। और अगर किसी ने निकाल लिया तो बोलते हैं कि गलती से निकल गया। और सेकेंड में आपको मोटिवेट रखने के लिए अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं, आपको उस पावर का एहसास कराते हैं जो आपको मिलने वाला है। बीच बीच में अगर आप ये पा लिए तो क्या हो सकता है उसका एहसास कराते हैं, उसका भविष्य दिखाते हैं। और ये सब सुनने के बाद तैयारी करने वाला कहता है कि चाहे जो हो जाए हर हाल में सैल्यूट कराना है, हर हाल में आईएएस का पावर दिखाना है। कोचिंग वालों की मार्केटिंग देखोगे तो देखते ही रह जाओगे। मैंने एक वीडियो में देखा था जहां भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक आईएएस को सामने खड़े हैं और एक आईएएस कह रहा है कि ये फॉर्म भरिए, और इसके नीचे मोटिवेशनल लाइन लिखा आता है और आईएएस का पावर क्या है वो दिखाया जाता है। और उसके बाद सोशल मीडिया पे आए दिन आईएएस आईपीएस के पावर आपको देखने को मिलता है, और ऐसे में लगता है अरे भैया यही दिन तो चाहिए। और फिर आर्टिकल आता है टैक्सी वाले का बेटा बन गया आईएएस, फल वाले का बेटा बना आईपीएस, सफाई कर्मचारी बना जिलाधिकारी, किसान के बच्चे ने किया टॉप, सब्जी बेचने वाले के बेटे ने निकाला आईएएस। अबे तुम 4 पैसों के लिए जिंदगी बर्बाद करने में तुले हो। अरे भैया अंबानी, अडानी, मित्तल का बेटा थोड़ी ना कर रहा है तैयारी। जाहिर सा बात है यार, फल वाले का, सब्जी वाले का, किसान का बच्चा, टैक्सी ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, सफाई कर्मचारी, लेबर का बेटा, जिसका बच्चा तैयारी करेगा वही तो निकालेगा। तो इसके लिए इतना हवा देने की क्या जरूरत? लेकिन इनको तो मार्केटिंग करना है। और ये सब देख के एक दब्बू इंसान का भी दबदबा बढ़ जाता है, और उसे भी लगने लगता है कि मैं भी कर सकता हूँ, ये तो मैं भी कर लूँगा। और ये सब देख के कोई कॉल करके कहता है अरे सर मुझे भी तो ऐसा पावर चाहिए। और कोचिंग वाले बोलते हैं हाँ एक काम करो, तुम दिल्ली आ जाओ, यहाँ बनाएंगे हम तुमको आईएएस। कोचिंग वालों का सिंपल सा फंडा है भैया, अगर निकाल लिए तो ये हमारे कोचिंग से निकला है, और अगर नहीं निकल पाए तो फिर आप समझो आप जाओ। कोचिंग वाले पढ़ाने के बाद 2 ही काम अच्छे से कर रहे हैं, फर्स्ट में हाईलाइट और दूसरा मार्केटिंग। जिसने निकाल लिया उसको माला पहना देते हैं, उसके साथ पॉडकास्ट करवा कर देते हैं, उसके साथ इंटरव्यू ले लेते हैं, शॉर्ट्स वीडियो चला देते हैं, लड्डू खिलाते वक्त फोटो वायरल करवा देते हैं, अखबार में छाप देते हैं, बैनर टंगवा देते हैं और पूरे शहर में छाप देते हैं। और उसी को देख के ही लोगों में खुजली होना शुरू होता है और लाखों बच्चे इस चक्कर में जाते हैं और एडमिशन लेते हैं। आज कोई लोन लेके, कोई जमीन बेच के, कोई कर्ज लेके यूपीएससी की जंग में जा रहा है। कोचिंग वालों की रोजी रोटी टिकी है
यूपीएससी एस्पिरेंट के पैसे पे साल में लगभग 1000 पोस्ट निकलता है और तैयारी लगभग 11 से 11.5 लाख लोग करते हैं। एक नॉर्मल कोचिंग की बात करें तो साल में इसके 1 से 2 लाख कोचिंग की फीस है। उसके बाद अलग से कोई सब्जेक्ट है तो उसमें 40-50 हज़ार रुपये निकल जाते हैं। उसके बाद किताब के पैसे, मॉक टेस्ट के पैसे, अखबार पढ़ने के पैसे, और अखबार पढ़ने के भी तो कई कोचिंग सेंटर में कोर्स बना के रखा है। अखबार में क्या पढ़ना है, क्या आपके काम का है, क्या आपके काम का नहीं है। तो ऐसे में कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों के लिए स्टूडेंट सिर्फ ग्राहक है और कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरा ग्राहक कम हो, मेरा ग्राहक किसी दूसरे के यहाँ जाए। और वो चाहते हैं स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा आए ताकि हमारा धंधा बना रहे। और कोई टीचर आपसे ये थोड़ी ना कहेगा अरे यार जाओ, अब तुम नहीं कर सकते, अब तुम्हारे बस का बात नहीं है, 2 अटेम्प्ट हो गए, अब बस करो, जाओ घर में खेत जोतना, जाओ राजमिस्त्री काम करना। वो ये तो थोड़ी ना कहेंगे। वो तो ये कहेंगे अरे भैया अभी तो 1 अटेम्प्ट हुआ है, अभी तो जोश बाकी है, अभी तो जुनून बाकी है, 2 अटेम्प्ट और दे दो, उसके बाद देखना। फिर उसके बाद लाल बत्ती गाड़ी, और फिर कैसे आगे पीछे तुम्हारे 4 लोग घूमेंगे, तुम्हें सैल्यूट करेंगे। और अभी के समय में भैया कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले कोर्स नहीं बेच रहे हैं। कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले अभी पावर, पोजीशन और रिस्पेक्ट का सपना बेच रहे हैं। हालांकि इस पर कई टीचरों का कहना है कि ये तो मोटिवेट के लिए हम कर रहे हैं, लेकिन भैया ये मोटिवेट नहीं है, ये पैसे निकालने का तरीका है। अरे यार जब पता है कि बच्चा थक चुका है, हार चुका है, तो फिर भी क्यों उंगली कर रहे हो उस पर, छोड़ दो यार उसे। और इस चक्कर में अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट दिए जा रहा है, और इस चक्कर में कोचिंग वाले झूठ भी खुल के बोलते हैं। वर्ष 2017 की आप ये इंटरेस्टिंग स्टोरी सुन लीजिए। वर्ष 2017 में यूपीएससी ने 990 वैकेंसी निकाला था। उस समय एएलएस इंस्टीट्यूट कहता कि हमने तो 244 निकाल दिए भैया। वेजीराम कहता है हमने तो 400 सिलेक्शन करवा दिए भैया। और चाणक्य कहता है हमारे हुए 355 प्लस। और भैया इन तीनों भकलोलों ने मिलकर 990 सीट तो थे ही, इन्होंने 999 सीट कर दिए। और भैया ऐसा तब होता है जब कोचिंग वालों के बीच आपस में तालमेल ना हो, और उसे में वो कुछ भी पेपर में बोल दे, कुछ भी मीडिया के सामने बोल देते हैं, या कहीं भी लिख करवा देते हैं कि हमने तो इतने दिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ आ सके। और इस चक्कर में 2017 में इसका पोल खुल गया, और इससे अभी काफ़ी लोग अवेयर हो चुके हैं कोचिंग वाले, और ऐसा गलती अभी नहीं कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं ये धंधे के सबसे बड़े मास्टरमाइंड की, जो संसद में बैठ के इन चीज़ों को पूरा कंट्रोल कर रहा है, हमारा प्यारा सरकार। 2010 में जब 2,70,000 लोगों ने अप्लाई किया था तो उस समय सीट था 1043, और जब अभी हर साल 11 लाख से ज़्यादा लोग अप्लाई कर रहे हैं तब भी सीट 1000 के आसपास ही होता है। पिछले 13 साल में अप्लाई करने वाले 5 से 6 गुना बढ़े, लेकिन सरकार सीट नहीं बढ़ा पाई। 10 साल पहले भी 1000 ही सीट हुआ करता था और आज भी सीट वही है। अब बात आता है सरकार सीट क्यों नहीं बढ़ा रहा है, लोगों का लाइफ बर्बाद हो रहा है, इसके कारण इस पर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही है, कोई ढंग का नियम क्यों नहीं बना रहा है। सरकार क्यों नहीं कह देता है कि जिसके ग्रेजुएशन में 50 से 60% आए हो वही बंदा अप्लाई कर सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। तो भैया गवर्नमेंट के ऐसा ना करने के पीछे का कारण है, तो भैया गवर्नमेंट को पता है कि हमारे पास नौकरी है नहीं, और सरकार को ये भी पता है कि जब ये ग्रेजुएशन कर लेंगे, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कर लेंगे, उसके बाद ये हमसे नौकरी मांगेंगे, रोजगार मांगेंगे, हम पे चिल्लाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, सोशल मीडिया में हमारी नेगेटिव मार्केटिंग करेंगे। तो भैया भारत सरकार ने दिमाग लगाया, क्यों ना इन्हें कहीं बिजी कर देते हैं, क्यों ना इन्हें बिजी किया जाए। और फिर बनता है यूपीएससी का पहला रूल, देश का वो तमाम नागरिक जो सनातन की डिग्री रखता हो वो सारे विद्यार्थी यूपीएससी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आईएएस आईपीएस बन के देश को आगे ले जा सकते हैं। और भैया फिर शुरुआत होता है, ठुकरा के मेरा प्यार तो इंतकाम देखेगी, यूपीएससी की तैयारी की। और जो बंदा यूपीएससी की तैयारी में बिजी हो गया वो और कहीं बिजी नहीं हो पाएगा, और कहीं दिमाग नहीं लगा पाएगा, और किसी नीचे वाले पोस्ट के लिए अप्लाई भी नहीं करेगा। और जो बंदा यूपीएससी में बिजी हो गया वो ना ही रेलवे में दिमाग लगाता है, ना ग्रुप डी, ना ही ग्रुप बी, ना ही आरबीआई, ना ही अदर एग्जाम की, क्योंकि
जो बंदा यूपीएससी की तैयारी करता है वो अपने आप को आईजीएस की तरह देखता है और उसे लगता है कि अगला आईजीएस मैं ही हूँ, और इस चक्कर में उसे लगने लगता है कि हट यार ये नौकरी है, ना ही पावर, ना ही पोजीशन, ना ही रिस्पेक्ट, इसलिए वो ग्रुप डी, रेलवे, इन चीज़ों में ध्यान नहीं लगाता है, इसलिए इधर नहीं आ पाता है, क्योंकि इससे उसका ईगो हर्ट होता है। यूपीएससी की तैयारी करने वाले बंदे का दिमाग एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है कि यार सिर्फ पैसे ही तो कमाने हैं, इधर ही देख लेते हैं। लेकिन वो सोचते हैं पावर, पोजीशन, रिस्पेक्ट की, और पावर, पोजीशन और सोसाइटी में रिस्पेक्ट की आस में उसके 10-15 साल कब निकल जाते हैं उसे पता ही नहीं चलता, और ऐसे में बंदे का एज 30 से 35 साल हो जाता है, और इसके बाद ना ही बंदे में एनर्जी बचता है, ना ही कॉन्फिडेंट बचता है, और ना ही दूसरी चीज़ों में मन लगता है। और उसके बाद अब घर वालों का ताना, दोस्त का मजाक, पड़ोसी का कमेंट झेलना पड़ता है, और अगर इस बीच शादी हो जाए तो टेंशन डबल हो जाता है। जिस बंदे का जॉब लगा नहीं है, अंदर से कॉन्फिडेंट बचा नहीं है, रोजगार उसके पास है नहीं, वैसे में वो खुद बेरोजगार तो है ही, और शादी करके, घर वाले शादी करा के या खुद से शादी करके एक बेरोजगारी और पाल लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे चलो भैया कोचिंग वालों का अपना स्वार्थ है, सरकार का अपना स्वार्थ है, तो स्टूडेंट का इसमें क्या है, पर हमारे देश के अनमोल रतन, हमारे देश के युवा क्यों लगे हैं, वो क्यों नहीं छोड़ देते हैं। तो भैया हमारे देश में शुरुआत से ही लोगों का मानना है कि प्राइवेट जॉब सेफ और सिक्योर नहीं है। प्राइवेट जॉब में कब किसकी लंका ढह जाए, कब कौन जॉब से बेघर हो जाए, इसकी कोई गारंटी है नहीं। उसके बाद प्राइवेट जॉब में पेंशन नहीं है, प्राइवेट जॉब में पावर नहीं है, प्राइवेट जॉब में रिस्पेक्ट नहीं है, पोस्ट की कोई वैल्यू नहीं है, बस कमाओ, खाओ और जाओ। ये मैं नहीं मानता, ये हमारे देश के कई लोग मानते हैं। और प्राइवेट जॉब में उतना इज्जत है नहीं, लड़की पटेगा नहीं, लड़की पटेगी नहीं, लेकिन सरकारी जॉब की सरकारी जॉब को लोग भगवान से मिलने की तरह देखते हैं। उनको लगता है कि एक बार सरकारी जॉब लग गया तो भगवान का दर्शन हो गया और भगवान का आशीर्वाद मिल गया, और आशीर्वाद मिलने के बाद अब तो मैं अमर और अजय हूँ, अब तो मैं कभी नहीं मरने वाला। उसके बाद कई लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट जॉब सेफ और सिक्योर है, पोस्ट का पावर है, सोसाइटी में इज्जत है, लड़की चकाचक मिलने वाला है, 25-50 लाख से 2 करोड़ तक तिलक मिलने वाला है, और रिटायरमेंट के बाद पेंशन है, टीए, डीए, सीए है, उसके बाद हॉलीडे ट्रिप है, टेबल के नीचे की कमाई है, और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्राइवेट जॉब को गवर्नमेंट जॉब से अलग करता है। जैसा देश के छोटे छोटे गांव, कस्बों, मोहल्लों और टाउन में रहने वाले लोगों का मानना है। लेकिन आज तक कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि भैया इसमें अब बर्बादी भी है, इसमें अब डिप्रेशन भी है, और इसमें आपके जीवन को अंत करने की काबिलियत भी है, और उसके बाद आपका इनकम फिक्स है। लेकिन जैसे जैसे यूथ सोशल मीडिया के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू लोगों को सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, इन चीज़ों को समझ रहे हैं, और इससे लोगों में अवेयरनेस आ रहा है, और आने वाले 10 से 15 साल में इनका क्रेज कम होगा, और लोग धीरे धीरे अपने आप रास्ते में आएंगे। और जैसे जैसे देश का विकास होगा, गवर्नमेंट जॉब का इम्पोर्टेंस कम होगा, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की सैलरी फिक्स रहने वाली है। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में खुद का अपना कुछ कर लिया वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, और छोटे छोटे धंधे वाला भी एक गवर्नमेंट जॉब के कंपैरिजन में ज़्यादा कमा रहा होगा। और भैया जिन भाइयों का सिलेक्शन नहीं होता है उनका साथ क्या होता है, अब ये भी थोड़ा जान लेते हैं। जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो अंदर से टूट जाते हैं, उनका कॉन्फिडेंट मर जाता है, खुद से भरोसा उठ जाता है, शकल पपड़ी जैसा हो जाता है, और अकल काम करना बंद कर देता है। और भैया ये बातें मैं नहीं कह रहा, ये बातें ICMR की रिपोर्ट कह रही है। ICMR की रिपोर्ट के अनुसार 15 से 17% लोग जो UPSC की तैयारी कर रहे हैं वो किसी डिप्रेशन या किसी स्ट्रेस से पीड़ित है। और ये डेटा सिर्फ कागजी है, रियल में बात करें तो असल में ये डेटा बहुत ज़्यादा है। और अभी करंट समय में 2023 में कोटा में सुसाइड के केसेस भी सामने आए हैं, और सोसाइटी माहौल में तो आपको कुछ ना कुछ इससे रिलेटेड सुनने को मिल ही जाता होगा। और भैया जिनके पास थोड़ा एज बच भी जाता है और वो UPSC नहीं निकाल पाते हैं, वो उसके बाद RBI की तैयारी कर लेते हैं, बैंक की तैयारी कर लेते हैं,
एसएससी की तैयारी कर लेते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस लगभग लगभग सेम ही रहता है। और अगर इतना करने के बाद अगर इन चीज़ों में किसी की जॉब लग भी जाता है तो मन शांत नहीं रहता है, जीवन भर मन में मलाल रहता है कि काश यार एक बार यूपीएससी हो पाता, एक बार मैं आईएएस बन पाता। और अब आप सोच रहे होंगे जिसका हो जाता है वो तो मज़े में रहता है। अरे नहीं भैया, 1000 सीट में 180 से 200 तक का आईएएस का होता है, जिसके लिए लोग मरे पड़े हैं। उसके बाद 200 से 250 आईपीएस के लिए होता है, और उसके बाद बचे सब अदर के लिए। और अदर सर्विस के लिए 11 लाख लोगों में किसी का इंटरेस्ट नहीं है। जिसको आईएएस मिल जाता है उसी का मन थोड़ा शांत रहता है, जिसको आईपीएस भी मिलता है उसके मन भी में मलाल रहता है। जिसको आईएएस मिलता है उसको अपना कैडर नहीं मिलता है। जो बंदा बिहार का है उसे भेज दिया राजस्थान जंग लड़ने। जिसको मनपसंद कैडर मिल जाता है उसको मनपसंद का जिला नहीं मिलता है। उसके बाद आप इस सर्विस में ज़्यादा ईमानदार भी नहीं रह सकते। ईमानदारी में ट्रांसफ़र मिलता है, और अगर ज़्यादा बेईमानी कर लिए तो ईडी छापा मार दिए, सस्पेंशन लेटर मिलता है, रेड पड़ता है, सीबीआई जांच होता है, और कोर्ट में बेइज्जती मिलता है। और जिस जिले में आपको पोस्टिंग मिला है उस जिले के एमपी एमएलए, उसके अमचे चमचे और उस एरिया के जितने भी पावरफुल लोग हैं उनका सीधा सीधा फंडा है भैया। ईमानदार मैं आपको रहने नहीं दूंगा, और सरकार का सीधा सीधा कहना है कि बेईमानी में तुम्हें करने नहीं दूंगा। अब बात आती है तैयारी की, यूपीएससी की तैयारी करें या ना करें। तो भैया मैंने तो नहीं किया है, तो इस पे मैं ज़्यादा ज्ञान झाड़ूंगा नहीं। मेरा तो स्टेट पीसीएस में लंका लग गया है। ऐसे में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि यूपीएससी जंग का मैदान है, और इस जंग के मैदान में नंबर की लड़ाई चल रही है। और इस लड़ाई में इंडिया के पूरे टॉप टैलेंट आ रहे हैं, और इसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस मात्र 0.09% है। लेकिन अगर आपके जन्म से ही आपके फादर ने ये डिसाइड किया है कि मेरा बेटा तो आईएएस ही बनेगा, तो आप अपने फादर को खुश करने के लिए एक अटेम्प्ट दे सकते हैं। और अगर आप अपने स्कूल कॉलेज में शुरुआत से ही ऊपर से टॉप आए हैं तो आप ट्राई करके ज़रूर अपना 2 साल बर्बाद कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने स्कूल कॉलेज में नीचे से टॉप आए हैं तो फिर भैया ये आपके लिए नहीं है। इंसान की ज़िंदगी यूपीएससी के अलावा और बहुत कुछ करने के लिए है, और आप भविष्य में कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जिससे एक आईएएस आपको भी सैल्यूट करे। वो करने के लिए दिमाग लगाओ, नेता बनने के लिए दिमाग लगाओ। के अंत में यही कहना चाहूँगा कि अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।